कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है, इसीलिए आज से 3 दिन के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। संसद में मौजूदगी को लेकर कांग्रेस सांसदों को 3 दिन का व्हिप जारी किया गया। हालांकि इस व्हिप के बीच खबर यह है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी संसद में नहीं होगी। राहुल गांधी फिलहाल बर्लिन में हैं। तो देखिए, अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। व्हिप जारी करने का मतलब किसी पार्टी की ओर से होता है कि जितने भी उसके सांसद हैं वो सदन के भीतर मौजूद रहेंगे। लेकिन अब इसमें विरोधाभास यही है कि आपने बाकी सांसदों के लिए तो व्हिप जारी किया है, लेकिन आपके सबसे बड़े लीडर, विपक्ष के नेता सदन के, लोकसभा के, वो ही नहीं मौजूद रहने वाले हैं क्योंकि वो हैं बर्लिन में। तो ये कैसा व्हिप है, ये भी सवाल किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, बड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है, विपक्ष को मौका मिला है, वो इसको जाने नहीं दे रहा है कि भाई मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, अब तो प्रदर्शन बनता है, हंगामा लगातार, और आखिरी हफ्ता है, महत्वपूर्ण हफ्ता है। देखिए, कल इस बिल को लेकर जो नामकरण जिसका जो बदला जा रहा है, इसको लेकर एक जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रियंका गांधी की अगुवाई में जो सारे विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। और आज भी विपक्ष के ये तेवर है वह देखने को मिलेंगे। संसद भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया कि दोनों पक्ष के जो सारे सांसद हैं वह मौजूद रहेंगे। और आज इस लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक इस बिल पर चर्चा प्रस्तावित है। तो आज ये देखना रहेगा कि क्या जो सरकार जब यह बिल पेश करती है, जब इसके बारे में डिस्कशन के लिए मोशन लाती है, तब क्या विपक्षी जो सांसद है, विपक्षी दलों के हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी। कल जिस तरीके के तेवर थे, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है आज भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा तय है। और जहां तक आप गैर मौजूदगी का बात कर रही थी, तो एक और जहां बीजेपी के सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि नेता विपक्ष विदेश में है, तो वहीं विपक्ष भी यह आरोप ब्रीफिंग सांसदों को दी जाएगी। क्या एक लाइन लेंथ बता दी जाएगी, जिस तरीके से सांसदों को ब्रीफिंग दी जाएगी बीजेपी की ओर से कि भाई आप अगर इस मुद्दे पर बात हो रही है तो ये कहा जाएगा, इस पूरे बिल में, इस नए प्रस्ताव में ये तमाम चीजें आप जनता के बीच जाए, क्योंकि ये स्वभाव है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं अपने सांसदों को, अपने लोगों को ब्रीफ कर देती है चीजें। देखिए, ये न केवल बीजेपी बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर पूरी तैयारी से अपने आप को सदन में पेश कर रहे हैं। एक और जहां पर बीजेपी की ओर से एनडीए सांसदों को बाकायदा एक ब्रीफिंग दी गई है, वहीं विपक्षी सांसद भी यहां पर तैयार है। बाकायदा बिल का ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया है नियम के मुताबिक सारे संसद सदस्यों को लेकर। तो चाहे हम सत्ता पक्ष कह सकते हैं या फिर विपक्ष, दोनों अपनी पूरी तैयारी से है। और जानकारी आप साझा कर रहे हैं, लेकिन आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी राम जी बिल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जब भी गरीबों का भला होता है, कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगती है। राहुल गांधी की कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि 2011 में उनके अपने कृषि मंत्री शरद पवार ने बुवाई और कटाई के मौसम में मनरेगा के कार्यों को क्यों रोकना चाहा था। चिदंबरम ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि ये योजना खेतों से मजदूरों को हटाकर कृषि कार्यों को नुकसान पहुंचा रही थी। जी राम जी पर मैं कांग्रेस के पाखंड को उजागर करता हूं। तो देखिए, कुल मिलाकर जी राम जी बिल पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इन सबके बीच में बीजेपी ने विपक्ष से पूछा कि राम के नाम से आपत्ति क्यों है। इस पर विपक्ष की ओर से भी जवाब आया। दोनों ओर से क्या रिएक्शन आया, वो सुनिए। हमेशा विरोध रहा है, उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती है, मुझे समझ में नहीं आता। वो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो ये भी है कि सरकार जो भी कुछ करना चाहती है, जो भी कदम लेकर आती है, उसका उन्हें विरोध करना होता है। विपक्ष की परिभाषा जो है वो बदल गई है। आप किसी ख़राब चीज़ का विरोध करें, अब बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, विपक्ष होता है इसलिए। लेकिन यहाँ विपक्ष सिर्फ इसलिए है कि सरकार जो भी करेगी हमें बगैर सोचे समझे उसका विरोध कर। हमको पहले ये था जो मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको राजीव गांधी का नहीं अच्छा लगता है, इंदिरा गांधी का नहीं अच्छा लगता है, हम ये भी सोचते थे, ठीक है। लेकिन गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया कि वो लोग
नाथुराम गडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, मनरेगा पर अगर बात होगी और नाम बदला जाएगा तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस इसका खुलकर विरोध करेगी, क्योंकि उनके समय की महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन अगर विहिप जारी किया है तो फिर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी नहीं है, इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपकी नेताओं से बात हो रही है तो क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जर्मनी में गए और उन्होंने खुद कहा था कि ये पूर्व निर्धारित दौरा था और संसद सत्र के तारीखों की घोषणा से पहले ये दौरा तय हो गया था। जहां तक बात मनरेगा की है, जिसका नया नाम सरकार ने नया बिल पेश किया है, आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि महात्मा गांधी के नाम को जानबूझकर हटाया गया है। साथ ही साथ इस बिल का भी विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। उसका कहना है, कल प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि आप इस बिल को तुरंत वापस लीजिए, नहीं तो कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेजिए। उसकी वजह क्या है कि सरकार तो कह रही है कि पहले आप 100 दिन रोजगार दे रहे थे, अब हम 125 दिन रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई आप जो है इस योजना का खर्च जो होता है उसका बर्डन जो है वो राज्यों पर डाल रहे हैं। पहले 100% खर्च केंद्र सरकार करती थी, कुछ मामलों में राज्य सरकार इन्वॉल्व होती थी, अब आप 40% खर्चा राज्य सरकार पर डाल देंगे, जिसकी वजह से राज्य सरकारें चूंकि फंड क्रंच में चल रही है, बहुत सारी सरकारें वो मनरेगा के मजदूरों को समय पर पेमेंट नहीं कर पाएंगी या समय पर काम नहीं दे पाएंगी। तो ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और व्हिप इसलिए जारी किया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इस बिल को पास कराने पर आमादा ही हो जाए तो कम से कम उनके सदस्य रहें। जहाँ तक आपने कहा कि राहुल गांधी मौजूद नहीं है, राहुल गांधी का एक वोट है वो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर सरकार इस बिल को पास कराने पर आमादा हो जाए तो बहुमत उसके पक्ष में है, वो पास करा लेगी और 1-2 वोटों के अंतर से नहीं, काफ़ी वोटों के अंतर से पास कराएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी राहुल गांधी के बाहर जाने पर, और उसने पूछा भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका तर्क और इसकी सफाई इस बात को कह रही है कि ये दौरा पहले से तय था और उनका कार्यक्रम संसद सत्र की घोषणा के पहले से तय हो गया था। और बड़ी तस्वीर भी कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई है और कांग्रेस का इस तरीके का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी बड़ी मुखर होकर अपनी बातों को रख रही हैं। कांग्रेस की अब पूरी तैयारी है अरुण, क्योंकि ये मुद्दा उनके लिए है कि मनरेगा को लेकर किस तरीके से वो प्रदर्शन करते रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसे कांग्रेस के सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं संसद के परिसर के भीतर से, ये तस्वीरें जहां पर ये सभी सांसद प्रदर्शन करते हुए अपने हाथों में महात्मा गांधी की ये तस्वीर लेकर बैठे हुए, साथ ही साथ कुछ नारे उन्होंने तख्तियों पर लिखे हुए हैं। ये बेंगलुरु की, माफ कीजिएगा मैं संशोधन करती हूं, ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं जहां ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमने आपको कहा था कि वो तस्वीरें संसद के भीतर की, लेकिन संशोधन करते हुए माफी के साथ ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। बेंगलुरु में प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मनरेगा यूपीए गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना जिसमें वो कहते हैं कि एक ऐसी योजना जिसने बेरोजगारों को रोजगार पहुंचाया, और खास तौर पर देखिए डीके शिव कुमार आपको बैठे हुए नजर आएंगे। बेंगलुरु में प्रदर्शन हो रहा है, डीके शिव कुमार बैठे हुए हैं, वहां के डेप्यूटी सीएम, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें बेंगलुरु से आ रही हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन या बड़ी तस्वीर प्रदर्शन की अगर कहीं दिख रही है तो वो बेंगलुरु से नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जितनी भी तस्वीरें हैं या खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।